मध्य प्रदेश के उज्जैन को भगवान शिव की नगरी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं मौजूद है। दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने से हर संकट दूर हो जाता है। मान्यता के अनुसार बाबा महाकाल के दर्शन करने से जीवन मृत्यु का चक्र भी कनेक्टेड है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। यहाँ की भस्म बड़ी ही फेमस है। अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको भस्म आरती की कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। महाकाल की 6 बार आरती होती है, जिसमें सबसे खास रहती है भस्म आरती। सबसे पहले भस्म आरती होती है, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव को घंटाटॉप रूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप देते हैं। चौथी आरती में भगवान शिव का शेष नाग अवतार देखा जाता है। पांचवी में शिव को दूल्हे का रूप देते हैं और छठी आरती में शयन आरती होती है। भस्म आरती यहाँ सुबह 4 बजे होती है। इस आरती की खासियत है इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार होता है। खैर, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते। बता दें, इस आरती में शामिल होने के बाद के लिए से बुकिंग पहले से ही करना पड़ता है। ध्यान रहे, महिलाओं को आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है। जिस समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है उस समय महिलाओं को घूंघट करना को होता है। माना जाता है कि उस समय भगवान शिव निराकार रूप में की जाती है और इस रूप में दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती ही पहननी पड़ती है, वो भी साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दूषण नाम के एक राक्षस के कारण अप्तिका में आतंक हुआ करता था। नगरवासियों के प्रार्थना करने पर भगवान ने उसको भस्म कर दिया और उसकी राख से अपना श्रृंगार कर लिया। इसके बाद गांव वाले के आग्रह करने पर शिव जी वहीं महाकाल के रूप में बस गए। इसी कारण से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म से यहाँ आरती होने लगी। माना जाता है कि भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं ठहर सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण हैं जिन्हें सुनकर या तो लोग इसे सहयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के मालिक हैं। तभी कोई भी मंत्री या राजा यहाँ एक रात भी नहीं गुजारता।